तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते ये सनम हम तुमसे प्यार करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का चैप्टर है भाषा। भाषा डिवाइस, इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइस। अब भाषा क्या है? ये भाषा गण भाषा में 6 सतह होती है, 6 फ्लैग होती है। तो उनमें से अपने को 3 दिखती है। ये वास्तविक है, ये वास्तविक है, ये अपने चित्रकार, ये पेंच पे लिखा हुआ है, वो वास्तविक भाषा है ना। जो अपन क्यूब है, घन है, जो अपन वो घुमाने वाले देखते हैं ना, वो वाला भाषा, जिस पे अंक लिखा हुआ रहता है 5, 6, 4, है ना। आज वो पढ़ते हैं भाषा। एक है मानक भाषा। भाषा 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक भाषा, एक सामान्य भाषा होता है। ठीक है। भाषा कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रहे। अपन पढ़ते हैं भाषा। पहला भाषा है मानक भाषा लेते हैं, मानक भाषा। दूसरा है सामान्य भाषा। क्या है? सामान्य भाषा। मानक भाषा और सामान्य भाषा 2 तरीके का भाषा होता है। और मानक भाषा ऐसा है, देखो, मानक भाषा में जिनका सतहों का योग, विपरीत सतहों का एक सेवन होता है और जो निकटतम सतहों का योग सेवन नहीं होता है। ध्यान रहे। देखो बता रहा हूँ, 2 पॉइंट लिख रहा हूँ। एक, निकटवर्ती सतहों का योग सेवन नहीं होता है नहीं, ध्यान रहे, नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है विपरीत सतहों का योग। विपरीत सतहों का योग साथ होता है। क्या कह रहा है? निकटवर्ती यानी कि 2 जो दिखने वाली सतह का योग सेवन नहीं होना चाहिए, मानक भाषा कहलाता है ना। और जो विपरीत सतहों का योग सेवन होना चाहिए। अब उदाहरण लेते हैं, अच्छी तरह से समझ जाओगे। उदाहरण लेते हैं, जैसे अब समझा देता हूँ अच्छी तरह से। जैसे ध्यान रखना, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक भाषा बनाता हूँ, ये है अपना, क्या है? भाषा। ये अपना भाषा। ये अपना क्या है? भाषा। ठीक है, ये क्या है? भाषा। सेशन ये नहीं आया तो अपन थोड़ा सा और किया। ठीक है, ये भाषा है। क्या कह रहा है? निकटतम यानी निकटवर्ती सतहों का योग।
यानी कि एक दो तीन, तीनों मतलब तीनों में कोई भी दो सतहों का योग 7 नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, है ना, यहाँ पे एक, यहाँ पे 4 ले लिया, और यहाँ पे क्या आएगा, 3 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 2 आ सकता ना, 2 2 आ सकता, 2 भी आ सकता है, यहाँ पे 5 भी आ सकता है, 5 और 2 आ सकता। अब बताओ, निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। 1 और 2 साथ है, नहीं है। 4 और 6 साथ है, नहीं है। ये 4 और 2 साथ है, नहीं है। 1 और क्या, 1 और 4 5 होता है, 7 नहीं होता है, तो ये क्या है, अपना मानक पासा है, ध्यान रखना, है ना। जैसे, और इनकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, यानी कि जो अपने को नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा, एक का विपरीत क्या होता है, एक में क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, 6, 3 का विपरीत 6 हो गया, ठीक है। विपरीत जिनका विपरीत सतहों का योग 7, यानी कि 4 का विपरीत क्या हो जाएंगे, ध्यान रखना, 4 का विपरीत 3 होता है, और 3 का विपरीत 4 होता है, और इनका योग कितना है, 7 है, और 2 का विपरीत 5 है, यानी इनका योग कितना है, योग कितना है, 7 है। यानी कि अपन मानक पासा दिया हुआ है और उनका विपरीत पूछ लिया तो अपन विपरीत बता सकते, क्योंकि आपस में इनकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, और जो निकटवर्ती जो आपस में दिख रहे हैं अपन को, जो सतह पे नंबर दिख रहे हैं, वहां पे 7, दो सतहों का योग 7 नहीं है, तो मानक पासा कहलाता है। अब पढ़ते हैं अगला, सामान्य पासा। अब सामान्य पासा क्या कहलाता है, जान, सामान्य पासा बहुत ही आसान सा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरा, ये अपना क्या है, सामान्य पासा। सामान्य पासा में उल्टा इसका विपरीत होता है, इसका विपरीत होता है, यानी कि दो पासाओं का योग, निकटतम पासाओं का योग, निकटतम सतहों का योग, पासाओं को नहीं, पासा तो फिर पासा अलग हो जाता है, सतहों का योग, सतहों का योग 7 होता है ना, 7 होता है। दूसरा है, विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है, विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है, यानी कि दो सतहों का योग, ध्यान रखना, इसमें एक लिखना भूल गया, दो सतहों का योग, निकटतम दो सतहों का योग, दो सतहों का योग, दो सतहों का योग, है ना, दो सतहों का योग, दो सतहों का योग 7 नहीं होता है। जैसे बता रहा हूँ भैया, आराम से, जैसे, है ना, जैसे बता रहा हूँ, पासा बनाते, सबसे पहले अपन पासा बनाते, इधर पासा बनाते ना, बढ़िया सा एक पासा बनाता अपन, ये पासा, ये पासा, ये पासा,
ये पास है, ठीक है, ये पास है। इसमें क्या बोला उसने, विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 2 लिख दिया अपन, ये 2 लिख दिया और यहाँ पे 5 लिख दिया और यहाँ पे 3 लिख दिया, हो आ गया। अब ये मानक पासा कहलाता है, सामान्य पासा है ना। तो इसमें दोनों विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है, यानी कि अब इसका विपरीत पूछा जाए, ये क्या कहलाता है, मानक पासा। अगर इसमें 2 का विपरीत पूछ लिया तो क्या बताओगे, मेन बात है 2 का विपरीत पूछा तो क्या बताओगे, 5 तो आ ही नहीं सकता है, 3 भी नहीं आ सकता है, तो इसका विपरीत हो सकता है, क्या बचा है, 2 का विपरीत, जो संख्या अपने को नहीं दिख रही है वही अपना विपरीत है। 1 6 4 1 ये हो सकता है, ठीक है। और 5 का विपरीत क्या है, 5 का विपरीत आ जाएगा अपने पास 2 और 3 नहीं आएगा, तो आएगा क्या आएगा, 2 और 3 नहीं आएगा तो जो है वही आएगा, 2 4 6 और 1 क्या आएगा, 1 ये आएगा। और क्या है, 3 का विपरीत क्या आएगा, 3 का विपरीत भी वही रहेगा, 3 का विपरीत 4 नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, 2 सतहों का योग 7 नहीं होता है, तो 2 सतहों का योग 7 कैसे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 4 नहीं आएगा तो 5 और क्या है 6 5, अब 5 भी नहीं आएगा इसमें, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास वाली संख्या 5 है, तो 5 नहीं हो सकता है, तो 1 6 और 1 का हो सकता है, ये आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पासा है, दोनों पासा में एक बार अच्छी तरह से और समझा देता हूँ वीडियो में। मानक पासा, पासा 2 तरीके के होते हैं, एक मानक पासा होता है, एक सामान्य पासा होता है। मानक पासा में किन्हीं 2 निकटतम सतहों का योग 7 नहीं होता है, 2 सतहों का योग 7 नहीं होता है, तो क्या कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। तो ये जैसे देख लो, 1 और 4 इन दोनों का योग कितना हो रहा, 5 हो रहा, ये क्या कह रहा है, 7 नहीं होना चाहिए, तो नहीं हो रहा ना, 1 और 4 का योग 5, 1 और 2 का योग 3, 2 और 4 का योग 6, तो 7 कहीं से भी नहीं हो रहा है। लेकिन इसकी विपरीत सतह, 2 सतहों का योग 7 होता है, तो वो विपरीत निकल जाएगा। 1 का विपरीत क्या आ जाएगा, 6, 2 का विपरीत क्या आ जाएगा, 5, 4 का विपरीत क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि उसने बोला है विपरीत 2 सतहों का योग 7 होता है, ये है मानक पासा। सामान्य पासा क्या है, सामान्य पासा निकटतम 2 सतहों का योग 7 होना चाहिए, यानी कि इसका उल्टा, 2 सतहों का जब अपन को जो 3 सतह दिख रही है उनमें से कोई सा भी 2 अंक 2 सतह का योग 7 होना चाहिए। 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है, सामान्य पासा है, सामान्य पासा है। विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता, कभी भी नहीं होता है, तो अगर 2 का विपरीत क्या है, या तो 6 है या 4 है या 1 है, जो अपने को जिस पासा में अपने अंक नहीं मिल रहे, नहीं दिख रहे हैं, वही उसका विपरीत होता है। 3 सतह पे 3 अंक दिखेगा और 3 अदृश्य रहेगा, वही इनका विपरीत होता है, ध्यान रहे। लेकिन उसका विपरीत 7 नहीं होना चाहिए, जैसे ये 4, इसमें क्या है, 3 का विपरीत 4 भी नहीं दिख रहा, तो लेकिन 4 उसका विपरीत हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका योग 7 नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाएगा 6 और 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें।
मानक भाषा और सामान्य भाषा कंफ्यूजन नहीं होने, इतनी आसान तरीके से मैंने समझाया है बहुत ही। और उसमें एक सवाल करना सिखाता हूँ, मानक भाषा और सामान्य भाषा, है ना, ध्यान रखना। ठीक है जी, धन्यवाद।